Hello everyone, very good evening and warm welcome to our evening session. I am audible and visible. क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आज के हम इस लेक्चर में सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, nth टर्म ऑफ एन एपी एंड सिलेक्शन ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हाय दिव्यांशी, हाय प्रियांशु, वेरी गुड इवनिंग। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एपी का। इससे एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में 100% पूछा जाएगा और जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाके एक बार प्रीवियस लेक्चर्स जरूर चेक करें, ठीक है? यस प्रियांशु, मैं चेक कर लूंगा बाद में। नाउ स्टार्ट करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी को। लेट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। मैंने एक एपी की फर्स्ट टर्म को ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया। अगर मुझे एपी की सभी टर्म्स का सम निकालना हो, जैसे मान लो कोई एपी में है, मान लो हमारे पास एक एपी है, तो एपी की पहली टर्म क्या होती है? A1 होती है। दूसरी टर्म क्या होती है? A2 होती है। और तीसरी टर्म क्या होती है? A3 होती है। और इसकी लास्ट टर्म को हम लोग बोलते हैं एन टर्म, एन टर्म। तो इस एपी में कितनी टर्म्स हो गई? इस एपी में जो टोटल टर्म हो गई वो यहां पे एन टर्म्स यहां पे होंगी, ठीक है? नाउ आगे के बारे में बात करते हैं। तो अगर एपी की सभी नंबर्स का मुझे सम चाहिए, सम का मतलब क्या होता है? सभी टर्म्स को ऐड करना। तो यहां पे एपी की सभी टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया और एस एन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश AN-1 प्लस AN। ए हमारी क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हमारी यहां पे हो गई। नाउ वी राइट द सेम इक्वेशन इवन इन द रिवर्स ऑर्डर। अगर मैं जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसे रिवर्स ऑर्डर में राइट करूं तो भी हमारा सम क्या आएगा? सेम ही आएगा। an प्लस AN-1 प्लस AN-2 एंड प्लस डैश डैश प्लस A2 प्लस A1 हमारा यहां पे होगा। तो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया? यहां पे सेकेंड इक्वेशन मैंने इसे नाम दिया। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड दीज टू इक्वेशंस। अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। होपफुली यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा, बहुत ही बेसिक स्टेप्स था। दोनों इक्वेशन को मैं यहां पे ऐड करने वाला हूं। जैसे ही मैं दोनों इक्वेशन को यहां पे ऐड करूंगा मुझे यहां पे क्या मिलेगा? हम यहां पे पेयरिंग करते हुए चलेंगे और यहां पे हम कैसे पेयरिंग करेंगे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर मैं एस एन और एस एन को ऐड करूं तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा? 2 टाइम्स ऑफ एस एन मुझे यहां पे मिलेगा। अब दोनों की जो फर्स्ट टर्म है हम उन्हें क्या करेंगे? यहां पे ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे? पेयरिंग करते हुए। तो मैंने फर्स्ट टर्म A1 और दूसरे वाले की फर्स्ट टर्म को ले लिया, दैट इज AN हमारा यहां पे हो गया, ठीक है? प्लस सेकेंड के बारे में बात करेंगे तो सेकेंड टर्म को हमने क्या किया? ऐड कर लिया। A2 प्लस AN-1 हमारा यहां पे हो गया, ठीक है? बीच की टर्म्स को मैं स्किप कर रहा हूं, जितनी टर्म्स की रिक्वायरमेंट हम उसको बस उतना ही राइट कर ले रहे हैं। और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? दैट इज AN प्लस हमारा क्या होगा? A1 हमारा यहां पे हो जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ गया है दिव्यांशी, प्रियांशु? नाउ स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। तो अगर मुझे दोनों को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले A1 और प्लस हमारा AN क्या होगा हम इसके बारे में बात करते हैं। A1 प्लस AN के बारे में मैं बात करूं तो A1 हमारी क्या है? फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म को मैंने A मान रखा है।
और ए एन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए हमारा फॉर्मूला होता है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस भी करा था। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो a प्लस ए हमारा कितना हो जाएगा, 2a हमारा यहां पे हो जाएगा, और a हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारा यहां पे हो गया। अगर मैं अब सेकंड वाले के बारे में बात करूं, a2 प्लस ए एन माइनस वन के बारे में बात करें, a2 का मतलब क्या होगा, a2 का मतलब हो गया फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। हमने कल डिस्कस भी करा था, a2 मतलब a प्लस डी, और ए एन माइनस वन का मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा a प्लस। अब n के प्लेस पे क्या है, n के प्लेस पे मेरे पास है n माइनस वन, और इसमें से भी क्या करना पड़ेगा, माइनस का वन मेरे को करना पड़ेगा इंटू डी, और यहां पे मुझे क्या मिलेगा, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो a प्लस ए हमारा कितना हो गया, दैट इज 2a हमारा यहां पे हो गया। नाउ यहां पे मेरे पास क्या है, d है और प्लस का n माइनस का 2 इंटू डी हमारे पास है। तो यहां से मैंने क्या करा, एक 2a हमारा यहां पे हो गया, प्लस मैंने d को कॉमन लिया तो यहां पे मुझे क्या मिलेगा, n माइनस टू प्लस वन इंटू डी हमारा कॉमन आ जाएगा, और यहां से भी मुझे मिल गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हमारा यहां पे हो गया। तो अब इन वैल्यूज को हम अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 2SN हमारा हो गया, A1 प्लस AN हमारा क्या होगा, A हमारा हो गया 2A प्लस N माइनस वन इंटू डी हमारा यहां पे हो गया। और A2 प्लस AN माइनस वन को मैंने करा तब भी मुझे सेम टर्म यहां पे मिली, 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो गया। बीच वाली टर्म को हम स्किप कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं उन्हें भी ऐड करता तो मुझे ये सेम टर्म ही वहां पे भी मिलती। तो यहां से हमारा क्या हो गया, a हो गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर मैं a1 प्लस ए एन निकाल रहा हूं तो 2a प्लस एन माइनस का वन इंटू डी आ रहा है। अगर मैं ए एन प्लस ए वन निकालूंगा तब भी हमारा सेम आएगा। ठीक है, क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है? जल्दी से बता दो, फिर हम आगे मूव करेंगे। फाइन। नाउ अगर मैं आगे का पार्ट यहां पे देखूं तो आगे का पार्ट हमारा क्या है, दैट इज 2SN इज इक्वल टू, अब सभी टर्म सेम है और टोटल यहां से लेके यहां तक, मान लो मेरे पास a है, प्लस कितना है a है, प्लस कितना है a है, और यहां पे कुछ टर्म्स स्किप हैं और यहां भी मेरे पास क्या है a है, और यहां पे टोटल टर्म्स मुझे गिवन हो कि टोटल टर्म क्या है, n टर्म है, तो इसका सम क्या होगा, n इंटू a हमारा हो जाएगा। इज दिस क्लियर? मैंने टॉपिक छोटी सी बात यहां पे राइट करी है, अगर a प्लस ए बीच में कुछ टर्म्स मैंने स्किप कर दी, प्लस का a है और टोटल यहां पे टर्म्स मेरे पास है दैट इज n टर्म, तो इन सभी टर्म का सम कितना होगा, n इंटू a यहां पे होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो भी टर्म्स गिवन है सभी टर्म्स सेम है, दैट इज 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हर जगह की टर्म सेम है। और टोटल ऐसी कितनी टर्म्स हैं, टोटल ऐसी n टर्म्स हैं। अगर टोटल ऐसी n टर्म्स हैं तो यहां पे हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, हम यहां पे इसे राइट कर लेंगे दैट इज n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पे हम इसे क्या राइट करेंगे, हम इसे यहां पे राइट कर लेंगे दैट इज n इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी राइट कर लेंगे। अब मैं इस n को इस 2 को मैं राइट में ले गया तो Sn का मुझे यहां पे फॉर्मूला मिला दैट इज n अपॉन 2 इंटू 2
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मुझे यहां पे फॉर्मूला मिल चुका है। दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ए हमारा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का हमारा पहला फॉर्मूला है जो मुझे यहां पे मिल चुका है। जल्दी से बता दो, क्या समझ में आ गया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला? दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। एक फॉर्मूला हमारा और भी है, दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला। अगला हमारा क्या है, मैं इसी को क्या राइट कर सकता हूं, मैं एस एन को राइट कर सकता हूं, दैट इज एन अपॉन टू इंटू, मैं 2a को लिख सकता हूं a प्लस ए, मैंने 2a को ब्रेक करके राइट कर लिया a प्लस ए, और यहां पे हमारा क्या हो गया, दैट इज n माइनस वन इंटू डी हमारा यहां पे हो गया। और जल्दी से बता दो a हमारा किसके बराबर होता है, अभी हमने डिस्कस करा था, हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। a प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसके बराबर होता है? ए एन माइनस वन इंटू डी को हम क्या नोट कर सकते हैं, हम इसे ए एन नोट कर सकते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसे लास्ट टर्म भी नाम देते हैं, हम इसे ए एन भी नाम देते हैं और हम इसे लास्ट टर्म भी नाम देते हैं। तो यहां से एस एन का फॉर्मूला मुझे मिल गया, दैट इज एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल, ए प्लस एल। और ए फॉर्मूला हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगी। ए फॉर्मूला हमारा तब इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं ये हमारे एसएन के हैं, और इन्हीं दो फॉर्मूलों की हेल्प से हमें एसएन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एस प्रियांशु, दिव्यांशी एंड निहारिका, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी समझ में आ गया होगा। अब इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, एस एन का पहला फॉर्मूला हमारा हो गया, यहां पे राइट कर देता हूं। पहला फॉर्मूला है हमारा एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। और अगर मैं दूसरे फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो सेकेंड फॉर्मूला हमारा एस एन का है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। चलो डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश 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 प्लस 10, दीज ऑल नंबर्स का हमें क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है तो 100% एपी में ऑलरेडी दे रखे होंगे, ये हमें क्या दे रखे होंगे, एपी में ऑलरेडी दे रखे होंगे। तो यहां पे हमारा क्या 34 है, सेकंड हमारा कितना है 32 है, थर्ड हमारा कितना है 30 है, प्लस डैश डैश प्लस हमारा कितना हो गया 10 हो गया। अगर मैं यहां पे चेक करूं तो सबसे पहले मुझे यहां पे क्या क्या पता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। यहां पे मुझे फर्स्ट टर्म पता चल गई, फर्स्ट टर्म इज 34, और लास्ट टर्म भी मुझे पता है, मेरी लास्ट टर्म क्या है, दैट इज 10 इज द लास्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस का A1। A2 हमारा है 32 और A1 हमारा कितना है 34, तो कॉमन डिफरेंस हमारा -2 निकल के आ गया। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या निकल के आ चुका है, -2 यहां पे निकल के आ गया। अगर मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे क्या नहीं पता है, देखो मुझे A पता है, मुझे D पता है, मुझे बस अपना N पता नहीं है। क्या नहीं पता है, N मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पता नहीं है। तो नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या दे रखा है, L दे रखा है। अब L का फॉर्मूला क्या होता है,
ऑलरेडी वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एल, एल का हमारा फॉर्मूला होता है एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग यहां पे सबसे पहले एन कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। बिना नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करते हुए हम सम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो लास्ट टर्म हमारी कितनी है, 10 इज द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज 34 हमारा यहां पे है, और यहां पे क्या हो गया n माइनस का 1 और कॉमन डिफरेंस हमारा माइनस का 2 है। मैं 34 को लेफ्ट में ले गया तो ये हो गया 10 माइनस का 34 इजकल टू, और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा -2 इंटू एन माइनस का 1 मेरे को यहां पे मिलेगा। 10 में से 34 जाएगा, ये माइनस का 24 हमारा हो जाएगा, एंड 24 इजकल टू -2 एन माइनस का 1 हो गया। अगर मैं -2 से दोनों साइड में डिवाइड कर दूंगा तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, 12 इजकल टू एन माइनस का 1। तो यहां से हमारे पास जो n की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 12 प्लस 1 दैट इज 13 इज द वैल्यू ऑफ n। तो हमें यहां से n क्या मिल चुका है, हमें यहां से n की वैल्यू 13 मिल चुकी है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या सारे बच्चों के समझ में आ गया है कि हमने n कैसे कैलकुलेट करा है? जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को एक बार लाइक नहीं करा है, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और बाद में क्लास के बाद में अपने फ्रेंड्स के साथ में क्लास का लिंक भी शेयर कर देना। ठीक है, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एसन, हमें सम कैलकुलेट करना है। तो सम का हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, सम का हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दैट इज n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। अब n हमारे पास क्या है, दैट इज 13 इज ओवर n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म इज 34 एंड द लास्ट टर्म इज 10। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो गया हमारा 13 अपॉन 2 एंड 34 प्लस 10 कितना हो गया, ये हमारा 44 यहां पे हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 13 इंटू 22 हमारा यहां पे हो गया। 13 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, एंड 26 286 निकल के आ जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे SN निकल के आया, SN इक्वल टू 286। इज दिस क्लियर टू एवरीवन कि हमने यहाँ पे SN कैसे कैलकुलेट करा है? क्या ये आपको समझ में आ गया? जल्दी से बता दो, क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया कि हमने SN कैसे कैलकुलेट करा है? SN को कैलकुलेट करने के लिए हमने सबसे पहले लास्ट टर्म की हेल्प ली, और लास्ट टर्म की हेल्प से हमने नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करा। जब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, और ये SN का फॉर्मूला हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। जब हमें लास्ट टर्म गिवन होती है उस टाइम पे हम SN का ए वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमने यहां पे SN कैलकुलेट कर लिया है, और ए रहा आपका अगला क्वेश्चन। एग्जाम में ए वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है हमारा अगला। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 and 200 विच आर डिविजिबल बाय 4। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मुझे अपनी एपी को ही राइट करना पड़ेगा कि एपी हमारी एक्चुअल में क्या होगी। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मुझे इसका सॉल्यूशन करना है, नंबर्स विच आर divisible by 4 between 100 and 200 आर। 100 और 200 के बीच के वो नंबर
जो 4 से डिविजिबल होंगे वो कौन से होंगे, सबसे पहले वो हमें नंबर्स ही राइट करने पड़ेंगे। तो दोनों के बीच के बारे में बात हो रही है, इसका मतलब 100 हमारा इंक्लूड नहीं होगा। जब बिटवीन के बारे में बात होगी तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर इज नॉट इंक्लूडेड। तो पहला नंबर जो हमारा 4 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, हमारा 4 5 जा 4 6 जा हो जाएगा। मींस पहला नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो 104 होगा। अगला नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो हमारा 108 होगा। अगला नंबर जो 4 से डिविजिबल होगा वो 112 होगा। और लास्ट नंबर जो हमारा 4 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, 200 वाला काउंट नहीं होगा और 100 हमारा काउंट नहीं होगा। ये हमारा कितना आ जाएगा, 196 हमारा आ गया। Those numbers which are divisible by 4 are 104, 108, 112 and 196। क्या ये वाली बात समझ में आ गई है? क्योंकि यही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका आधा क्वेश्चन हो गया। 100 और 200 हमारा तब इंक्लूड होगा जब बोला जाएगा 100 to 200 फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 200। लेकिन जब बिटवीन के बारे में बात होती है तो बिटवीन मतलब बीच के नंबर के बारे में बात हो रही है, जो इंड नंबर्स हैं उनके बारे में हम बात नहीं करते हैं। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ चुका है। चलो स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहां पे सबसे पहले अगर मुझे सम कैलकुलेट करना है तो सम कैलकुलेट करने का हमारा पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट नंबर राइट करो। फर्स्ट नंबर इज 104 हो गया। लास्ट नंबर के बारे में बात करें तो लास्ट नंबर कितना हो गया, 196 हमारा लास्ट नंबर हो गया। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा, A2 माइनस का A1 हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। A2 हमारा कितना है, 108 है। A1 हमारा कितना है, 104 है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस पता है मेरे को फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म मेरे को यहां पे पता है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट, हमें यहां पे क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करना होगा क्योंकि मुझे यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है। और नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और हमारे लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, समझ में आ गया, जल्दी से बता दो। अब लास्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 196। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, 104 प्लस n माइनस का 1 और हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज 4 हमारा यहां पे है। 104 को मैं लेफ्ट में लेके गया तो ये हो गया 196 माइनस का 104 और यहां पे मेरा हो गया 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 हमारा यहां पे हो गया। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 92 मेरे को मिलेगा यहां पे, और 4 को लेफ्ट में लेके आ गया इज इक्वल टू n माइनस का 1 हमारा यहां पे हो गया। तो यहां से फर्दर पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो n माइनस 1 हमारा किसके बराबर आएगा, 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12। तो यहां से हमारे पास n की वैल्यू क्या निकल के आ गई है, 24 निकल के आ चुकी है। और अगर मुझे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ईपी चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, मुझे फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए। यस, मुझे फर्स्ट टर्म पता है। मुझे लास्ट टर्म पता होनी चाहिए। यस, मुझे लास्ट टर्म भी पता है। और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स भी पता होना चाहिए। यस, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स भी पता है। अब हम लोग अपना यहाँ पे सम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सम का हम लोग कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सम का जो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमारा है Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू A प्लस L। हम ए फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं।
नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास यहाँ पे हैं दैट इज 24। तो n के प्लेस पे क्या लिख लोगे, 24 यहाँ पे राइट कर लोगे, और ये कितना हो गया 24 डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी 104 और लास्ट टर्म हमारी कितनी थी 196 हमारे पास थी। तो यहां से कितना हो गया, ये हमारा 12 हो गया, 196 और 104 कितना हो गया, दैट इज हमारा यहाँ पे हो गया 300, और यहाँ पे जो हमारा सम निकल के आ गया 3600 निकल के आ चुके हैं। जस्ट हैव अ लुक, कहीं पे कोई डॉट हो तो जल्दी से पूछ लो, और फिर हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी भी कुछ बच्चों ने सेशन को एक बार लाइक नहीं करा है, सेशन का लाइक वाला बटन जरूर दबा दें, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें फॉर क्लास नोट्स एंड अपडेट्स के लिए। यस दिव्यांशी, यस प्रियांशु, बिल्कुल ठीक फॉर्मूला है आपका। निहार का 24 होगा, 1 को राइट में ले जाएंगे तो 24 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 24 होंगी। एग्जाम्पल 2 शायद सारे बच्चों को समझ में आ चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3 अब हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी सो दैट देयर सम इज 513। बहुत ही सिंपल सी कंडीशन हमें यहां पे गिवन है, हमें एक एपी पता है और हमारी जो एपी है वो हमारी है 54, 51, 48। ये हमारी एक एपी है। इस एपी की कितनी टर्म को मैं ऐड करूं कि हमारा 513 आ जाए। तो सबसे पहले यहां पे मुझे क्या पता है, सबसे पहले मुझे यहां पे पता है दैट इज a इज इक्वल टू 54। कॉमन डिफरेंस अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a2 माइनस का a1। अब a2 हमारा है 51 और a1 हमारा है दैट इज 54। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस का 3 मिल जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे निकल के आया वो माइनस का 3 यहाँ पे निकल के आया है। बहुत ही आसान है, अभी तक हम लोग ऐसा करते आ रहे हैं और यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ भी गया होगा। अब हमें सम गिवन है, वी हैव ऑलरेडी गिवन दैट द सम मुझे गिवन है। तो अगली कंडीशन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे। अब एसएन मुझे गिवन है और एसएन मुझे क्या गिवन है, दैट इज 513 गिवन है। एसएन का फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम a वाला फॉर्मूला यहां पे क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे n को कैलकुलेट करने लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करने वाले हैं, क्या मुझे n पता है, मुझे n पता नहीं है, तो उसको मैंने ऐसे ही रहने दिया, ठीक है, n अपॉन 2। अब 2 a की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज 54 है। n मुझे पता है, नहीं पता है, ये हमारा n माइनस का 1 हो गया और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, माइनस का 3 है। इज इक्वल टू कितना हो गया, 513 हमारा यहां पे हो गया। नाउ हमने इस 2 को राइट साइड में ले जाएंगे और लेफ्ट वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं। 54 2 करेंगे तो यहां पे मुझे कितना मिलेगा, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 108 हमारा यहां पे हो गया, माइनस का कितना हो गया 3n हो गया, n प्लस का हमारा कितना हो गया, दैट इज 3 यहां पे हो गया। 2 को मैं जब राइट साइड में ले गया तो यहां पे हो जाएगा 1026 हमारा यहां पे हो गया। ये कितना हो चुका है, 1026 हमारा हो गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या यहां तक का सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ गया? यहां तक का सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आ गया?
प्रियांशु, दिव्यांशी, निहारिका और जो भी बच्चे हमारे सेशन में जुड़े हुए हैं, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से बता दो और फिर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मैं n हम 108 और 3 को ऐड करेंगे एक लाइन में, अगर यहाँ पे ऐड करना चाहूं तो ये हो जाएगा n 108 प्लस 3 कितना हो गया? 111 हो गया। 111 हो गया माइनस का 3n हो गया इज इक्वल टू 1026 हमारा यहां पे हो गया। n को जैसे ही मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 111 n हमारा यहां पे हो गया, ठीक है। और n को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3n स्क्वायर हो गया और मैं 1026 को मैं लेफ्ट में लेके आ गया, 1026 को मैं लेफ्ट में लेके आ गया इज इक्वल टू 0। अगर मैं ध्यान से देखूं तो हमारा माइनस का 3 कॉमन आ सकता है। जब -3 का कॉमन आएगा तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 यहां पे हो गया। प्लस का कितना हो गया? n स्क्वायर हो गया और यहां पे प्लस का कितना आ जाएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा कितना हो गया? 6 हो गया इज इक्वल टू 0। अब -3 हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो 0 नहीं हो सकता है। जब कांस्टेंट हमारा 0 नहीं हो सकता है तो हमारा क्या 0 रहा होगा? हमारा 0 रहा होगा एक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, हम हायर पावर टू राइट करेंगे, n स्क्वायर माइनस का 37n प्लस का 3 4 2 इक्वल टू 0 हमारी क्या आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लास 9th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फैक्टराइजेशन मेथड। हम यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। जब मैं यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करूंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा n स्क्वायर माइनस का 18n और माइनस का 19n यहां पे हो जाएगा और दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 342 यहां पे मिल जाएगा। अब इसे बाद में क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। n को मैंने यहां पे कॉमन लिया तो यहां पे हमारा आ गया n माइनस का 18 यहां पे आ गया, माइनस का मैंने 19 कॉमन लिया तो यहां पे मेरा क्या आ गया? n माइनस का 18 यहां पे आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एक क्वेश्चन कई बार हमारा बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो यहां से मुझे क्या मिला? n माइनस 18 इंटू n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या मिलेगा? यहां से मुझे n माइनस 18 इज इक्वल टू 0 मिलेगा और यहां पे मुझे मिलेगा n माइनस 19 इज इक्वल टू 0। तो n की जो हमारी वैल्यू यहां पे निकल के आई है वो 18 हो गई है और यहां पे हमारे पास जो n की वैल्यू निकल के आई है वो हमारी यहां पे 19 हो चुकी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? 18 होगा या 19 होगा? कौन बच्चा बताएगा? ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की मैं कितनी टर्म को ऐड करूं 513 आ जाए? तो हमारे दो आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या रीजन हो सकता है दो आंसर आने का? कौन बच्चा बताएगा? दो आंसर आने का क्या रीजन हो सकता है? ये कह रहा है अगर मैं 18 टर्म को ऐड करूंगा तब भी हमारा 513 आएगा, 19 टर्म को ऐड करूंगा तब भी मेरा 513 आएगा। कोई बता सकता है क्या रीजन हो सकता है? ऐसा दो आंसर आने का क्या रीजन हो सकता है? चलो यहां पे समझते हैं। यहां पे देखो, मैं बोलूं 3 प्लस 2 हमारा 5 आ रहा है और मैं बोलूं कि 3 टर्म का सम भी कितना है? इतना ही है, 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो सेम सम आने का एक रीजन हो सकता है
कि कोई एक टर्म जीरो रही होगी। अगर 18 टर्म और 19 टर्म दोनों का सम क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो बस एक ही रीजन रहा होगा ना, या तो 18 टर्म जीरो रही होगी या 19 टर्म जीरो रही होगी। अब पहले वाली टर्म के चांसेस क्या है, जीरो होने के कम है, लास्ट वाली टर्म के चांसेस क्या है, ज्यादा है। तो हम 19 टर्म को निकाल के चेक करेंगे कि क्या 19 टर्म हमारे जीरो तो नहीं है। तो अब हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, 19 टर्म कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ए एन का फॉर्मूला हम लोगों ने इस्तेमाल करा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 19 टर्म हमें कैलकुलेट करनी है, तो ए 19 हो गया, ए मतलब कितना हो गया, फर्स्ट टर्म दैट इज 54 हो गया, एन हमारा कितना हो गया, 19 माइनस का 1 हो गया, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आया था, -3 हमारे पास आया था। तो यहां से मुझे क्या मिला, 54 प्लस 18 इंटू माइनस का 3, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, 54 माइनस का 54, तो यहां पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो अब समझ में आ रहा है ना कि हमारे दो आंसर क्यों आ रहे हैं। डुअल आंसर आने का यहां पे रीजन ए है कि जो हमारी 19th टर्म है वो 0 है, तो अगर ये ऐड भी होगी तो सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए टर्म हमारी अगर सम में ऐड होती है, कौन सी वाली, 19 टर्म, तब भी हमारा सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जस्ट हैव अ लुक, कहीं पे कोई भी डॉट है जल्दी से पूछ लें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंस ए 19 इक्वल टू 0, सो सम ऑफ 18 टर्म्स और 19 टर्म्स इज 513। इसका मतलब है 18 और 19 दोनों आंसर हमारे ठीक हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इस क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड की जाती है, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डुअल आंसर, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डुअल आंसर। आपसे इस क्वेश्चन में ए लाइन और पूछी जाती है, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ डुअल आंसर। तो डुअल आंसर आने का अब आई थिंक आप सबको रीजन समझ में आ गया होगा। डुअल आंसर आने का हमारा जो रीजन था, अगर एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन आएगा तो 18 और 19 एक साथ नहीं दिए होंगे, या तो 18 दिया होगा या 19 दिया होगा, या दिया होगा 18 और 19 दिया होगा। इसके एमसीक्यूज हमारे सिर्फ इस तरीके से बनेंगे, पहला एमसीक्यूज आपको दिया होगा 18, दूसरा आपको एमसीक्यूज दिया होगा 19, तीसरा आपको एमसीक्यूज दिया होगा 18 और 19, और डी आपको दिया होगा नन। इस तरह के इसके एमसीक्यूज यहां पे फॉर्म होंगे प्रियांशु, जैसा आप सोच रहे हैं उस तरह के फॉर्मेट में इसका आंसर नहीं आता है। वेरी गुड इवनिंग, इज दिस क्लियर नाउ? प्रियांशु अब समझ में आ गया? इस क्वेश्चन के एमसीक्यूज हमें कुछ इस तरीके से दिए होंगे। ओके गौरव, फाइन। नाउ we are going to solve our another problem of sum of n terms of an AP। अब हम लोग sum of n terms of an AP की एक और प्रॉब्लम यहां पे डिस्कस करते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, कई बार एग्जाम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन पे बहुत ही फोकस करके क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन 4 या 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 4 और 5 मार्क्स। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से हम अपने इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है दैट इज सम ऑफ फर्स्ट n terms of an AP is given by Sn is equal to 5n square plus 3n
find the nth term of the AP and hence 15th term of the AP। हमें nth टर्म पता करनी है और फिर उसके बाद में मुझे 15th टर्म यहां पे पता करनी है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे यहां पे क्या गिवन है, सबसे पहले मुझे यहां पे गिवन है Sn गिवन है, और Sn जो मेरा यहां पे है वो हमारा है 5n स्क्वायर प्लस 3n हमारा यहां पे है। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ पार्टिकुलर स्टेप्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहला स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। हम यहां पे क्या करते हैं, पुट करते हैं n। हम यहां पे पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, 2 रिस्पेक्टिवली। हम 1 और 2 यहां पे पुट करेंगे। जैसे ही मैंने यहां पे n के प्लेस पे 1 पुट करा तो हमारा हो गया 5 इंटू 1 स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया 3 इंटू 1 हमारा यहां पे हो गया। तो a हमारा हो जाएगा 5 प्लस 3 दैट इज 8 हमारा यहां पे हो गया। तो मुझे यहां पे S1 मिल गया और S1 हमारा क्या हो गया, दैट इज 8 हो गया। S1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 निकल के आ गई। अब मैं n के प्लेस पे 2 पुट कर दूं तो सबसे पहले हमने a यहां पे कैलकुलेट कर लिया, दैट इज S1। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट S2। हम यहां पे S2 कैलकुलेट करेंगे। तो S2 हमारा क्या होगा, S2 हमारा होगा 5 इंटू 2 स्क्वायर हमारा यहां पे होगा एंड प्लस 3 इंटू 2 हमारा यहां पे होगा। तो यहां से मुझे मिल जाएगा 2 स्क्वायर 4 एंड 4 5 दैट इज 20 हमारे यहां पे हो गया एंड 3 2 6 और ये हमारा 26 यहां पे हो गया। तो यहां से मुझे S2 की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 26 मिल चुकी है। तो मुझे S1 पता चल गया, मुझे S2 पता चल गया। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। S1 का मतलब क्या रहा होगा, S1 का मतलब क्या है, S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, एक टर्म का सम हो गया। ठीक है, हमारा जो S1 है वो हमारा A हो चुका है, एक टर्म का सम हो गया। और S2 का मतलब क्या है, S2 का मतलब है दैट इज सम ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस सम ऑफ द सेकेंड टर्म। क्या ए वाली बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है? यस गौरव, अभी चेक करते हैं हमारा आंसर 148 है या नहीं है। S1 मतलब एक टर्म का सम, दैट इज A1 का सम। S2 मतलब दो टर्म का सम, दैट इज A1 और A2 का हमारा सम। फाइन। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी यहां पे है और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, S2 माइनस S1 इक्वल टू A1 प्लस A2 और माइनस का A1 हमारा हो जाएगा, A1 से A1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो S2 माइनस S1 हमारा क्या आ जाएगा, A2 के बराबर आ जाएगा। मींस इफ वी नीड टू कैलकुलेट द A2, हमें क्या करना है, S2 माइनस का S1 करना है। क्या ए वाली बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है? क्या ए वाली बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है? जल्दी से बता दो। निहारिका, दिव्यांशी, गौरव, प्रियांशु, जल्दी से बता दो अगर यहां तक समझ में आ चुका है, और फिर हम लोग मूव करेंगे। चलो, तो नाउ हमने S1 कैलकुलेट कर लिया, हमने S2 कैलकुलेट कर लिया। नाउ अब हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हम A2 कैलकुलेट करने वाले हैं। तो A2 का मतलब क्या हो गया, A2 का मतलब हो गया S2 माइनस का S1 हो गया। और S1 का मतलब क्या है हमारा, ऑलरेडी S1 का मतलब है 8 और 8 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म। इससे मैंने क्या करा, पहली इक्वेशन मान लिया। नाउ अब हमारा जो S2 यहां पे है, S2 इज 26 हमारा यहां पे है। थैंक्स गौरव,
S1 हमारा कितना है 8 हमारे पास है, तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई 14 यहां पे निकल के आ गई। तो हमने यहां पे ये जो मैंने A लिखा है मैं इसे A1 राइट कर देता हूं, और A हमारा क्या हो गया A2 हो गया, A2 हमारा क्या आ गया 14 यहां पे निकल के आ गया। तो अब ध्यान से समझो, मुझे फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, मुझे सेकेंड टर्म भी पता चल गई, और अगर मुझे एपी चाहिए तो मुझे बस कॉमन डिफरेंस और चाहिए। और हमारे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, सारे बच्चों को पता है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला। हमारे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज डी इज इक्वल टू A2 माइनस का A1 हमारा होता है। ठीक है, लास्ट पार्ट तक आई थिंक सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत किसी बच्चे को जल्दी से पूछ सकता है। अब A2 हमारा आया था 14, A2 की वैल्यू कितनी है दैट इज 14, और A1 की हमारी वैल्यू कितनी है दैट इज, हाँ वो वहां पे हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक मिस्टेक है यहाँ पे माइनर सी, दैट इज 18 आएगा हमारे यहाँ पे। S2 में से हमारा S1 यहाँ पे जाएगा, तो ये यहाँ पे 18 आएगा, ना कि हमारा 14, यहाँ पे 18 आएगा, माई मिस्टेक। तो यहां से हमारा क्या हो गया A2 इज 18 एंड A1 इज 8। A1 कितना हो गया हमारा 8 यहां पे हो गया, फाइन। और 18 में से 8 हमारा जाएगा, हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 10 यहां पे निकल के आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो चुका है 10 हमारा यहां पे हो गया है। अगर फर्स्ट टर्म के बारे में बात करें तो हमारी फर्स्ट टर्म यहां से निकल के आ चुकी है, दैट इज फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 8 हमारे पास हो चुकी है। फर्स्ट टर्म मेरे को पता है, कॉमन डिफरेंस भी मेरे को पता है। अब मैं यहां पे कैलकुलेट कर सकता हूं 15th टर्म ऑफ द एपी। तो एपी की 15th टर्म क्या होगी, ध्यान से कैलकुलेट करते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा यहां पे होता है, और यहां पे एन के प्लेस पे क्या आ गया 15th आ गया। सबसे पहले तो मुझे ए एन चाहिए, सबसे पहले हमें ए एन चाहिए, तो हम पहले ए एन ही कैलकुलेट करते हैं। तो ए एन हमारा क्या होगा, ए एन के लिए सारी वैल्यूज को पुट कर दूंगा मैं। तो सारी वैल्यूज में सबसे पहले हमारा यहां पे क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है, फर्स्ट टर्म इज 8 है, एन मुझे नहीं पता है, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है दैट इज 10 इज आवर कॉमन डिफरेंस। डी इज 18 प्रियांशु, डी 10 होगा 18 होगा, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारा A2 आया है 18, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा 10 ही आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा जो ए एन होगा वो कितना आ जाएगा, दैट इज 8 प्लस 10 एन हमारा होगा, एंड माइनस का 10 हमारा यहां पे हो जाएगा। तो ए एन का सबसे पहले हमारा डेरिवेशन जो निकल के आया वो हो गया 10 एन माइनस का 2 हो गया, 10 एन माइनस 2 हमारा यहां पे ए एन निकल के आएगा। तो हमारा बहुत सारे पार्ट्स इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो पहला पार्ट हमारा हो गया, nth टर्म हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे 15th टर्म पूछा गया। ओके, नो प्रॉब्लम प्रियांशु, हम अभी दोबारा से एक बार रिकैप कर लेंगे, दोबारा से हम इस क्वेश्चन का एक बार रिकैप कर लेंगे। तो अगला हमारा क्या है, अब हमें यहां पे कैलकुलेट करना है 15th टर्म कैलकुलेट करना है। तो बस मुझे क्या करना है, n के प्लेस पे 15 पुट करना है। तो यहां से हमारा हो जाएगा 10 इंटू 15 माइनस का 2, दैट इज 150 माइनस 2। तो यहां से हमारा जो A15 यहां पे निकल के आया दैट इज 148 हमारा यहां पे निकल के आया। तो जो 15th टर्म हमारी निकल के आई है वो 148 हमारी यहां पे हो चुकी है। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को दोबारा से रिकैप करेंगे एक बार कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, और जब भी क्वेश्चन ए एग्जाम में आता है ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स में
पूछा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम पुट करेंगे n की वैल्यू, और n की वैल्यू पुट करने के साथ में ही हमने n इक्वल टू 1 और 2 पुट कर लिया। पहला स्टेप हमारा रहेगा S1 कैलकुलेट करना। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, S1 कैलकुलेट करना रहेगा। S1 का मतलब है एक टर्म का सम। अगर S1 का मतलब एक टर्म का सम है तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि S1 इक्वल टू A1, और A1 को हम A से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्या रहेगा, S2 को कैलकुलेट करना। हमने S2 कैलकुलेट कर लिया और S2 की एक वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट S1 एंड S2। सेकेंड स्टेप टू कैलकुलेट A2। A2 का फॉर्मूला आपको याद रखना है, S2 माइनस का S1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था स्टार्टिंग में, कौन सा वाला, Tn वाला। Tn इज इक्वल टू Sn माइनस का Sn माइनस 1। इस फॉर्मूले से ही हमारा जो A2 का फॉर्मूला बना है। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप में हम लोग कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला सारे बच्चों को पहले से ही पता है, दैट इज D इक्वल टू A2 माइनस का A1। फिर हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, और जब हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा 75% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बस हमें अब वैल्यूज को पुट करना है और अपने रिमेनिंग पार्ट्स को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इज दिस क्लियर नाउ? अब सारे बच्चों को समझ में आ चुका होगा होपफुली। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार थम्स अप कर दो, और फिर हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके प्रियांशु, आई थिंक हमारा ये लास्ट क्वेश्चन ही था। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, दीज ऑल आर द होमवर्क क्वेश्चंस। पहला होमवर्क क्वेश्चन आपका है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 लाइंग बिटवीन 300 एंड 700। ठीक है, पहला होमवर्क क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये वाला। सेकेंड वन, find the 20th term of an AP whose sum to n terms is 2n square plus n। तो अगला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पे। जो कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस करे हैं उन्हीं पे बेस्ड हमारे ये दो होमवर्क क्वेश्चंस हैं। सारे बच्चों को ये होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करके चैट बॉक्स में आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन वीडियो के चैट बॉक्स में आपको क्या करना है, इसका आंसर करना है कमेंट में। तो होमवर्क को सॉल्व करें थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में सॉल्व करके इन होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट में करना, और मैं क्रॉस चेक करके बताऊंगा कि किस किस बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें फॉर क्लास नोट्स एंड अपडेट्स के लिए। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम पे मुझे टैग करना चाहते हैं तो ऑन इंस्टाग्राम आप मुझे टैग कर सकते हैं एज गंगवार क्लासेस, GANGWAR, गंगवार क्लासेस पे मुझे आप टैग कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूं। सेशन एंड करने के साथ में होपफुली आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरी एंड डाउट के लिए आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में जुड़ सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा उसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, सेशन को एक बार लाइक कर दें और फ्रेंड्स के साथ में सेशन का लिंक जरूर शेयर कर दें, और भी अपने फ्रेंड्स को एक बार चैनल पे लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलें। और इसी के साथ में मैं आज का सेशन यहीं पे एंड करता हूं।